एक छोटा सा गांव था। नाम था हरिपुर। वहाँ एक गरीब दंपति रमेश और गीता अपनी रोजी रोटी के लिए आलू पूरी का ठेला चलाते थे। उनकी पूरी का स्वाद लाजवाब था। मसालेदार आलू की सब्जी, ऊपर से हरी मिर्च और धनिया की खुशबू और फूली फूली गरम पूरी। लेकिन पता नहीं क्यों अब उनके ठेले पर कोई आता ही नहीं था। उसी गांव में शंकर नाम का एक आदमी भी आलू पूरी बेचता था। उसके ठेले पर रोज इतनी भीड़ रहती कि जगह भी नहीं मिलती थी। एक दिन दो ग्राहक वहीं बात कर रहे थे। अरे भाई, ये शंकर की पूरी में वो बात नहीं है। स्वाद तो रमेश वाली पूरी में है, पर जाने क्यों पैर खुद ब खुद शंकर के ठेले की ओर खींच जाते हैं। सही कहा रे। पहले तो रोज रमेश की पूरी ही खाते थे। उसकी आलू की सब्जी में जो तीखापन था वो तो मजा दे देता था। अब तो बस मन ही नहीं करता उसके ठेले पर जाने का। उधर रमेश अपने ठेले के पास अकेला खड़ा चुपचाप सब सुन रहा था। वह मन ही मन बोला, पहले तो मेरे ठेले पर भी भीड़ लगती थी, अब सब शंकर के पास क्यों जा रहे हैं? क्या उसने कोई जादू कर दिया है क्या? उस रात शंकर ने अपना ठेला जल्दी समेटा। सारे आलू पूरी बेच चुका था। घर पहुंचते ही उसकी पत्नी सुजाता बोली, जी, आज तो अमावस्या की रात है, याद है ना? हाँ याद है। तुमने तैयारी कर ली? जी, पूरे 13 किलो चिकन पका लिया है। पर बताओ ना, हर बार 13 किलो ही क्यों? 10 या 20 क्यों नहीं? शंकर बोला। अरे भाग्यवान, मैंने उसे 13 तारीख को ही नींद से जगाया था। अब उसे हर अमावस्या को 13 किलो चिकन चाहिए। अगर नहीं दिया तो हमें ही खा जाएगा। सुजाता कांप गई। क्या आपने उसे जगाया क्यों? शंकर धीरे से बोला, पगली, उसी की वजह से तो हमारी पूरी बिकती है, वरना हम भी रमेश की तरह बैठे रहते। उसके कारण ही हमारे अच्छे दिन आए हैं। उसका शुक्र मानो। दोनों कुछ देर खामोश रहे। बाहर हवा में अजीब सी सिहरन थी। फिर शंकर बोला, चलो अब सो जाओ, मैं जाकर उसको चिकन खिलाकर आता हूँ। आखिर वो कौन था जो हर अमावस्या को 13 किलो चिकन मांगता था? अगली सुबह सूरज की किरणें गांव की पगडंडियों पर फैल चुकी थीं। शंकर अपने ठेले को चमका रहा था। तेल गर्म हो चुका था और पूरी तलने की खुशबू पूरे चौराहे में फैल रही थी। उसके चेहरे पर वही आत्मविश्वास था। आज फिर भीड़ लगेगी। उधर रमेश अपने ठेले पर उदास बैठा था। बर्तन सजे थे, आलू की सब्जी तैयार थी, पर ग्राहक कोई नहीं। वह मन में बोला, कभी मेरे ठेले पर भी भीड़ रहती थी, अब तो जैसे गांव वालों को मेरा चेहरा भी नहीं दिखता। तभी गांव में शहर से आए एक दंपति दाखिल हुए, विक्रम और सिया। उन्होंने एक गांव वाले को रोका। भाई साहब, हम नए आए हैं गांव में, नाश्ता करना है, बताइए कहाँ मिलेगा अच्छा? सबसे बढ़िया नाश्ता तो शंकर के ठेले पर मिलता है, यहीं पास में है। दोनों शुक्रिया कहकर आगे बढ़े। जब वे शंकर के ठेले पहुंचे तो भारी भीड़ लगी थी। अरे जी, यहाँ तो बहुत भीड़ है, कितना इंतजार करें? सही कहा, चलो कहीं और देखते हैं। तभी सिया की नजर पास पड़े एक सुनसान ठेले पर पड़ी। देखो, उधर ठेला कितना साफ है और खुशबू भी अच्छी आ रही है। हाँ, चलो वहीं चलते हैं। दोनों रमेश के ठेले पर पहुंचे। रमेश मुस्कुराते हुए बोला, आइए सर मैडम, गरम गरम आलू पूरी दूं? हाँ भाई, 2 प्लेट देना, पूरी एकदम फूली हुई होनी चाहिए। रमेश ने स्नेह से 2 प्लेट परोसी। दोनों ने पूरी छकी। वाह, ये तो वाकई लाजवाब है। सच में भाई, तुम्हारी पूरी का कोई जवाब नहीं। पर एक बात बताओ, इतना अच्छा स्वाद होने के बाद भी यहाँ कोई ग्राहक क्यों नहीं? रमेश दुखी होकर बोला, क्या बताऊं साहब, उस शंकर ने कुछ जादू कर रखा है। गांव वाले अब मेरे ठेले की तरफ देखते भी नहीं। आप शहर से हैं इसलिए बच गए, नहीं तो आपके पैर भी उसी के ठेले की ओर खींच जाते। अरे भैया, ऐसा कुछ नहीं होता। अपने कर्म देखिए, जादू टोने पर क्यों दोष डालते हैं? इतना कहकर दोनों चले गए। पर उधर शंकर ये सब दूर से देख रहा था। वह तुरंत अपना ठेला समेटकर जंगल की ओर निकल गया। अंधेरा गिरने लगा था। जंगल के भीतर वह एक पुरानी गुफा में दाखिल हुआ। भीतर से कुछ मंत्रों की आवाज आ रही थी। हवा भारी हो गई और ठीक 10 मिनट बाद वह पसीने से तर हाँफता हुआ बाहर निकला।
अगली सुबह वही शहर वाले फिर नाश्ते के लिए निकले। सुनो जी, पता नहीं क्यों मन शंकर के ठेले पर जाने का कर रहा है। अरे मेरा भी। कल तो मैंने कहा था वहाँ भीड़ ज्यादा है, फिर भी आज वहीं जाने का मन हो रहा है। दोनों हंसते हुए सीधे शंकर के ठेले पर पहुंचे। रमेश दूर से यह सब देख रहा था। उसका चेहरा सफेद पड़ गया। तो अब उन पर भी जादू चल गया। जब विक्रम और सिया नाश्ता करके लौट रहे थे, रास्ते में गांव के मुखिया रघुनाथ मिल गए। कैसे हैं शहर वाले बाबू? कैसा लगा हमारा गांव? बहुत प्यारा गांव है मुखिया जी। बस एक अजीब बात है। कल हम रमेश के ठेले पर गए थे। आज जाने क्यों हमारे पैर खुद ब खुद शंकर के ठेले की ओर खींच गए। कुछ तो अजीब है उस ठेले में। अरे नहीं बाबूजी, कुछ अजीब नहीं। शंकर के आलू पूरी का स्वाद ही ऐसा है कि लोग खुद खींच जाते हैं। लेकिन विक्रम और सिया के मन में एक ही सवाल गूंज रहा था, क्या सचमुच स्वाद खींचता है या फिर शंकर का कोई रहस्यमयी राज? शाम का समय था। रमेश अपने घर में चूल्हे के पास बैठा था कि तभी दरवाजे पर दस्तक हुई। दरवाजा खोला तो सामने विक्रम और सिया खड़े थे। किशन जी, जो आपने कहा था, लगता है वो सब सच है। देखा, मैंने पहले ही कहा था, वो शंकर कोई साधारण आदमी नहीं है। अब यकीन हो गया है रमेश। जो आज हमने देखा उसके बाद शक की गुंजाइश नहीं बची। रमेश हैरान होकर बोला, क्या देखा आपने? हमने शंकर को जंगल की तरफ जाते देखा। एक थैली में कुछ था, शायद वही राज छिपा है वहाँ। तो फिर देर किस बात की? चलो आज उस जादू का पर्दा फाड़ ही देते हैं। तीनों जंगल की ओर निकल पड़े। हवा ठंडी थी, पेड़ झूम रहे थे और चारों तरफ रहस्यमय सन्नाटा था। सुनिए, ये कैसी गंध है? चिकन जैसी खुशबू। लगता है शंकर ही चिकन लाया होगा, दूसरा कौन लाएगा? कुछ दूर जाकर उन्हें एक पुरानी गुफा दिखी। अंदर से किसी के बड़बड़ाने की आवाज आ रही थी, मानो कोई मंत्र पढ़ रहा हो। रमेश सुनो, यह आवाज शंकर की लग रही है। मुझे डर लग रहा है, वापस चलें? नहीं सिया जी, अब पीछे नहीं हटेंगे, आइए। तीनों धीरे धीरे गुफा में दाखिल हुए। उस रात के बाद रमेश, विक्रम और सिया को किसी ने फिर कभी नहीं देखा। कहते हैं तीनों उसी गुफा में कैद हो गए और शंकर का राज ही रह गया। अगली सुबह शंकर ने हमेशा की तरह अपना ठेला लगाया। मुस्कुराते हुए पूरी तलने लगा और इस तरह खत्म हो गई कहानी एक लालची आलू पूरी वाले की।